लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 17वें भाग 16वीं पुतली सुंदरवती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुंदरवती 16वीं पुतली बोली, सुन राजा, मैं तुझसे विचार कर कथा का अहवाल कहती हूं। उज्जैन नगरी में 36 कौम और 4 जात बसती थीं। एक वहां का नगर सेठ, जिसके यहां अति धन था और बड़ा प्रतापी था, नगर नगर के लोगों को व्यवहार करने के लिए बहुत माया देता लेता था। जो कोई उसके पास अपना स्वार्थ विचार कर जाता था, वो खाली फिर कर नहीं आता था। उसका एक बेटा रत्नसेन नाम और बहुत सुंदर था और अति विद्यावान, माता पिता की आज्ञा में निस्दिन रहता। उस सेठ के मन में आई कि कहीं अच्छी कन्या ठहरा उसका ब्याह कर दें। ब्राह्मणों को बुला देश देश भेजा और कह दिया, जहां कहीं अच्छी लड़की ठहरे वहां का टीका लेके तुम आओगे तो बहुत कुछ तुम्हें दूंगा, और कुछ रुपए खर्च को दे विदा किया। ब्राह्मण देश देश ढूंढने को गए। उनमें से एक ब्राह्मण ने समाचार पाया कि समुद्र पार एक सेठ है और उसकी बेटी बहुत सुंदर है, उसे भी वर की तलाश है। ये सुनकर एक जहाज पर बैठ समुद्र पार गया। वहां जा सेठ का ठिकाना पूछकर उसके द्वारे पर ठहरा और खबर की कि उज्जैन नगरी से एक ब्राह्मण वहां के सेठ का आया है। ये खबर सुन उस सेठ ने उसको बुलाया और दंडवत कर आसन दे बिठाया। ब्राह्मण असीस देकर बैठा। सेठ ने पूछा, किस कारज के लिए तुम आए हो, सो कहो। ब्राह्मण ने कहा, हमारे सेठ ने भेजा है लड़के की शादी के लिए और कह दिया है, जहां कन्या अच्छी कुलीन की ठहरे वहां का टीका ले हमारे पास पहुंचो। सेठ ये सुनकर बोला, मेरी भी यही इच्छा थी कि पुत्री का ब्याह मैं कहाँ करूंगा, पर भगवान ने घर बैठे संजोग बना दिया। फिर कहा कि कुछ दिन तुम यहां आराम करो, मैं अपना पुरोहित तुम्हारे साथ कर दूंगा। वो लड़के को देख टीका जाकर देगा और तुम भी इस लड़की को देख लो और वहां जाकर उस सेठ से कहो कि हम अपनी आंखों देख आए हैं। वो ब्राह्मण कितने दिनों वहां रहा और उस कन्या को अपनी आंखों देख सेठ के ब्राह्मण को साथ ले उज्जैन नगरी को फिर चला। उस सेठ ने अपने पुरोहित से कह दिया कि टीका दे ब्याह की जल्दी कराना। ये दोनों वहां से चल जहाज पर चढ़ कितने दिनों में उज्जैन नगरी में आन पहुंचे। ब्राह्मण ने सेठ को खबर दी कि मैं कन्या ठहरा आया हूं और उस सेठ का पुरोहित साथ लाया हूं। सेठ ने उस ब्राह्मण को बुलाया और लड़के को अपने पास बैठा दिखलाया। ब्राह्मण ने देख उसे तिलक कर दिया और हाथ जोड़ अपने सेठ की तरफ से विनती कर कहा कि आप जल्दी से बारात लेकर आइए, हम जाकर वहां तैयारी करते हैं। फिर रुखसत होकर सेठ से वो ब्राह्मण अपने मुल्क को गया। वहां जा सेठ से यहाँ का सब समाचार कहा। सेठ सुनकर ब्याह का सामान करने लगा और इधर ये सेठ ब्याह की तैयारी करने। नकार खाने में नौबत बजने लगी और घर में मंगलाचार होने लगे। तरह तरह की तैयारियां की। जितने कुनबे के लोग थे उनको नए नए जोड़े पहना, अपने साथ ले जाने को मुकर्रर किया। नाच राग रंग खुशी से होने लगे। इस तरह तमाम शहर की जियाफत करते करते, बारात की तैयारी करते ब्याह का दिन नजदीक पहुंचा। गर्ज की जाना दूर का था। फिक्र करने लगा कि अरसा थोड़ा रहा है, समुद्र पार हम इतने दिनों में क्यों कर जा सकेंगे। ये बात सुनकर उसके सब भाई बंधु अंदेशा करने लगे और खुशी तमाम शादी की भूल गए। इसमें एक शख्स ने आकर उस सेठ से कहा कि इस बरकन्या की प्रारब्ध होगी तो इस लग्न में विवाह होगा, और मैं एक जतन बताता हूं, तुम उसकी फिक्र करो, भगवान चाहे तो बन जाए। तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, या तो भगवान के हाथ हमारी लज्जा है या तेरे हाथ, जिसमें हमारा काम बने सो तू कह। तब वो कहने लगा, कई एक महीने हुए हैं कि एक बढ़ई उड़न खटोला बनाकर राजा के पास ले आया था, और वो कहता था कि इस खटोले का ये स्वभाव है कि इस पर बैठकर जहां तुम्हारी इच्छा हो तहां जाओ, ये पहुंचावेगा। राजा ने सुनकर उसको 2 लाख रुपए दिए और खटोला लिया। वो अब राजा के घर में है। तुम जाओ और राजा से मांगो, जो तुम्हें राजा दें तो तुम्हारा सब काम सिद्ध हो। ये सुनते ही वो खुशी होकर राजद्वार पर गया और द्वारपाल से कहा, मेरी खबर महाराज से कर दो। दरबानों ने दीवान से जाकर अर्ज की कि नगर सेठ द्वारे पर हाजिर है, आपकी आज्ञा हो तो राजा के दर्शन को आवे। दीवान ने कहा कि बुलाओ। दरबान आकर उसे ले गए।
उसने जाकर दीवान को दंडवत की और विनती कर कहने लगा कि महाराज के दर्शन को मैं आया हूं और अपना बड़ा जरूर काम लाया हूं। ये सुनकर मंत्री ने कहा कि राजा महल में है। सेठ ये सुन अति उदास हुआ। कहा, मेरा बड़ा कारज था कि लड़के की शादी है और जाना समुद्र पार। 4 दिन बाकी रह गए हैं। इसमें जो ना पहुंच सकूं तो मेरे कुल की हंसी होगी। बनिए से ये बात सुनकर दीवान ने राजा से जाकर हकीकत जाहिर की। राजा ने आज्ञा दी कि वो उड़न खटोला उसे ले जाकर दो और जो कुछ वो कहे सब उसकी तैयारी कर दो, जो किसी तरह उसके काम में विघ्न न होने पावे। प्रधान ने खटोला मंगवा बनिए को दिया और कहा, जो कुछ सामान तुझे दरकार हो सो कह, महाराज का ये हुक्म है। तब सेठ ने कहा, महाराज की दया से सब कुछ है। मेरी जरूरत यही थी और आपकी कृपा से सब काम सिद्ध होगा। महाजन खटोला लिए अपने घर को आया। ब्राह्मण को बुलाकर साथ लिया। लड़का और आप उस पर बैठ समुद्र पार चला। कुछ एक अरसे में वहां जा पहुंचा और वहां जाकर देखा तो मंगलाचार सारे नगर में हो रहा है और सब राह देख रहे हैं। जब लोगों ने देखा तो हाथों हाथ ले गए। जाकर एक हवेली में उतारा और अपने सेठ को खबर दी कि तुम्हारा समधी बारात ले आ पहुंचा है। वो सेठ भी वहां से उसकी मुलाकात को आ पाया और देखकर इन 3 आदमियों को अपने जी में बहुत पछताया और पूछा, क्या सबब है जो तुम इस तरह आए हो। तब उसने ब्यौरा और सब अवस्था अपनी सुनाई। सुनते ही उस सेठ ने अपने गुमाश्ते से कहा कि कल ब्याह है और आज बारात की तैयारी, सब तुम जल्दी कर दो कि जिससे शहर के लोग न हंसें। उसने सब तैयारी बात कहते ही कर दी। दूसरे दिन बारात लेकर ये सेठ ब्याहने गया और बेटे का ब्याह किया। उस सेठ ने हाथी, घोड़े, जोड़े, पालकी, मियाने, जड़ाऊ गहने और बहुत सा कुछ दान दहेज दिया। वो वहां से सब लेकर जहाज में रखवा आप सवार हो अपने शहर में आया और फिर नए सिरे से शादी रचाई। ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया और कुछ जवाहिर, पोशाक और बाजे तोहफा और तहायफ थालों में रख और 4 घोड़े खासे लेकर राजा की नजर को चला और वो खटोला जो ले गया था वो भी फेर देने। जब द्वारे पर पहुंचा द्वारपालों से कहा कि महाराज को मेरी खबर दो। राजा ने खबर सुन उसे बुला लिया और जो कुछ ये ले गया था जाकर सब राजा की भेंट किया और कहा, महाराज आपके पुण्य प्रताप से सब काम अच्छा हुआ। अब इस दास की भेंट आपको कबूल करनी होगी। राजा सुन हंसकर बोला कि मेरा ये स्वभाव है कि दी हुई चीज मैं फिर नहीं लेता। ये खटोला मैंने तुझी को दिया और जो कुछ तू तोहफा लाया है ये सब तोहफा और लाख रुपए अपने खजाने से और हमने तेरे बेटे को दिए, इस वास्ते कि उसकी शादी हुई है। गरज वे सब कुछ इनायत करके दान दे उसे रुखसत किया। ये प्रसन्न हो अपने घर को आया। इतनी बात कह वो पुतली बोली, सुन राजा भोज, राजा वीर विक्रमाजीत की बराबरी इंद्र भी नहीं कर सकता था और तू तो किस गिनती में है। जो तूने अपना मन बढ़ाया है इससे तू बाज आ। इन बातों में वो भी दिन गुजर गया। राजा महल में दाखिल हुआ। रात जिस तिस तरह गुजरी। फिर जब सुबह हुई राजा सिंहासन के बैठने का इरादा कर वहां आया कि सत्यवती 17वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 17वें भाग 16वीं पुतली सुंदरवती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।